अपने शरीर, अपनी प्रत्येक सेल को कमांड देंगे कि मेरे शरीर की प्रत्येक सेल बहुत ही प्रेम से, खुश रहते हुए, प्रसन्नता से अपने सारे कार्य आइडियल तरीके से, आदर्श तरीके से पूरे कर रही है। अगर आपकी प्रत्येक सेल खुश रहेगी, प्रसन्न रहेगी, अपने सारे कार्य समन्वय में संतुलित रूप से करेगी, तो आपका प्रत्येक अंग स्वस्थ रहेगा। आपने खुद भी अनुभव किया होगा दैनिक जीवन में, हमेशा इतनी उम्र हो गई आपकी कि जब भी आप अच्छे विचार करते हैं तो आप खुश रहते हैं। होता है कि नहीं? पूरे दिन अगर एक भी बुरा विचार, नेगेटिव विचार आ गया तो पूरा दिन कितना दुख में बीतता है। तो अच्छे ही अच्छे विचार करो, केवल कुछ बुरा है, कुछ नेगेटिव है, उसे भूल जाओ, छोड़ दो उसको परमात्मा के ऊपर छोड़ दो, जिसको आप मानते हो, जिस इष्ट देव की आप साधना करते हो, आराधना करते हो, उस पर छोड़ दो पूरा उसको। क्योंकि वो तो आपके अंदर स्थित है ना, आपके लिए कुछ असंभव नहीं। मैंने आपको भी बताया था, अफर्मेशन में आपको बताया था। तो आपको एक पल के लिए भी चिंता नहीं करनी, लेकिन चिंतन कर लो, थिंकिंग कर सकते हो, टेंशन नहीं करनी। चिंता और चिंतन में अंतर समझो। चिंता का मतलब है टेंशन, उससे आपको विभिन्न प्रकार के रोग उत्पन्न हो जाएंगे, मानसिक और शारीरिक। लेकिन थिंकिंग, जिसे कहते हैं चिंतन करना, उससे आप आगे बढ़ते हो, उससे आप अतीत की गलती से सीखते हो और भविष्य में उनको सुधार लेते हो। तो चिंतन करो, थिंकिंग करो, परंतु चिंता कभी भी मत करो जीवन में। एक पल मात्र की भी चिंता मत करो। सब कुछ आपके हाथ में है, सब कुछ आपके पास है, सब कुछ आपको प्राप्त हो सकता है। सबकी प्रवृत्ति अलग अलग है। देखो, एक माँ के गर्भ से बच्चे, 2 बच्चे जन्मते हैं, 3 बच्चे, 4 बच्चे, 5 बच्चे, जितने बच्चे होंगे सब अलग अलग होते हैं। देखो, देखने में भी अलग होते हैं और उनकी प्रवृत्ति अलग अलग होती है। किसी की प्रवृत्ति आध्यात्मिक है, किसी की पशु प्रवृत्ति है, किसी की राक्षस प्रवृत्ति है। तो इससे पता चलता है कि बहुत सारे जन्म हैं पहले और उन जन्मों से उस आत्मा पर जो संस्कार अंकित हो जाते हैं, वही अगले जन्म में हमारी आत्मा पर छाए रहते हैं। इसलिए सब बच्चों की आत्माएं अलग अलग होती है, जबकि उनको परवरिश एक जैसी मिलती है। एक ही गर्भ से एक ही माता पिता की संतान होते हैं, लेकिन बिल्कुल अलग होते हैं। 2 बच्चे एक जैसे नहीं होते। तो इसीलिए इससे सिद्ध होता है कि जन्म होते हैं और जन्म मृत्यु जो है ये एक चक्र है। इससे बचने के लिए आपको मानव जीवन मिला है, इसमें जो चाहो आप प्राप्त कर सकते हो। तो सबसे पहले ध्यान रखो कि सबसे पहले अपने आप को समझ लो, अपने आप को अपने नियंत्रण में कर लो। जिसने अपने मन को अपने नियंत्रण में कर लिया, समझ लो उसने अपने पूरे जीवन को अपने नियंत्रण में कर लिया। वो सबसे अच्छा मित्र है अपना, और जिसका मन उसके नियंत्रण में रही, अपना सबसे बड़ा शत्रु वही मनुष्य है अपना, जिसका मन उसके नियंत्रण में नहीं है। मेरे पास क्वेश्चन आते हैं कि हम जानते हैं हमें नहीं खानी ये चीज, लेकिन खाते रहते हैं। बाद में बहुत रिग्रेट फील होता है कि हमने ये सब क्यों खा लिया। वो इसलिए होता है ऐसा, क्योंकि आपने अपने प्रमस्तिष्क को, सबकॉन्शियस माइंड को, अपने आप को ट्रेंड नहीं किया, और आप इसी तरीके से मन के कहे पर चलते रहते हैं और बाद में पछताते हैं। तो अपने आप को ट्रेंड करो। बच्चों को ट्रेनिंग क्या दी जाती है? अच्छे नंबर लाओ, उससे अच्छे नंबर लाओ, ये करना, वो करना। कभी नहीं कहते कि एक बार बैठो, ध्यान करो, सब कुछ आपके अंदर है। उसके बाद जब वो ध्यान में व्यस्त हो जाए तो संसार में वो आगे बढ़ेगा, वो बच्चा आगे बढ़ेगा, जो चाहे वो प्राप्त करेगा वो बच्चा। देखिए श्वासें कितनी शांत है आपकी, मन बिल्कुल शांत है, प्रफुल्लित हो गया है, मन आनंदित हो गया है, शरीर स्वस्थ हो गया है। 21 दिन के अंदर पूरा शरीर बदल जाता है, कायाकल्प हो जाता है 21 दिन के अंदर। राइट हैंड की रिंग फिंगर से अपने मुंह मध्य में जहां बिंदी लगाते हो, आगे चक्र में अच्छे से मसाज करेंगे, दोनों हथेलियों का घर्षण करेंगे, पूरे शरीर पर लगाएंगे, लेफ्ट हैंड की तरफ टर्न लेंगे और राइट हैंड नीचे रखकर मैट पर उठकर बैठ जाएंगे।